जय हिंद, हरित नमस्कार। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आज मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार पुलिस दरोगा का प्रिपरेशन कैसे करें। बिहार के जो ग्रामीण कल्चर के बच्चे होते हैं वो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम लोग गांव से ही बिहार दरोगा के प्रिपरेशन कैसे करें। हम लोग का उतना सामर्थ्य नहीं होता कि महंगे कोचिंग में जाकर कोचिंग लें या फिर पटना या फिर बड़े बड़े शहरों में जाकर हम लोग कोचिंग लें। तो मैं उसी बिंदु पर डिस्कस करूंगा कि आप लोग घर से ही अपने गांव से ही बुक के सहारे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। तो उसी मुद्दा पर अभी चर्चा करने वाला हूं। अभी मैं कुछ पुस्तक का नाम बताने वाला हूं। अगर उस पुस्तक का आप लोग बार बार अध्ययन करते हो, कमांड कर लेते हो, तो निश्चित तौर पर डबल स्टार आपके कंधों पर होगी। पहला पुस्तक का नाम है लुसेंट, जो हर बच्चों के जेहन में होगा। लुसेंट जी के लुसेंट समान ज्ञान की बात करूं, इसे कंपटीशन का रामायण कहा जाता है, कंपटीशन का महाभारत कहा जाता है, कंपटीशन का कुरान कहा जाता है। हर बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस सिपाही हो, तमाम वनडे एग्जाम के लिए एक तरह से ये रामायण है। तो ये बुक दो बुक आती है, एक वन लाइनर आती है और दूसरा ऑब्जेक्टिव आती है। तो वन लाइनर जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, जैसे गुप्ता डायनेस्टी पढ़ लिया या फिर मौर्य डायनेस्टी पढ़ लिया या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, फिर उसी क्या करना है कि एमसीक्यू वाला बुक लेना है। इसी का जो दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव आता है, उसी का एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये दो बुक हो गई, इसको पढ़ना है। दूसरा बुक का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये सब बुक का बेस है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हो क्लास 6 to 12, इसमें सभी बुक नहीं पढ़ना है। जैसे एसएसटी पढ़ लेना है, साइंस पढ़ लेना है, दो बुक्स पढ़ना है। एसएससी में साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। एसएसटी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की मैं बात किया तो क्लास 6 to 12 पढ़ना है और मोस्टली क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही आता है। अगर एनसीईआरटी 6 to 12 आप कमांड कर लेते हो तो यूपीएससी पीसीएस की बात करूं या फिर स्टेट पीसीएस की बात करूं, तमाम परीक्षाओं के का बेस यह है एनसीईआरटी बुक। ऐसे अभी मैं लुसेंट की बात किया तो लुसेंट में भी एनसीईआरटी का निचोड़ लिखा गया है, या फिर जो मैं आगे बुक का डिस्कशन करने वाला हूं एनसीईआरटी का वो निचोड़ लिखा गया है। तो तीसरा बुक का नाम है घटना चक्र। घटना चक्र, इसमें जो भी वनडे एग्जाम होती है उसका पुस्तक का प्रश्नों का जो है वो संग्रह दिया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वाइज दिया है, प्रश्नों का संग्रह है और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा तरीका से दिया है। और इसका जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक आती है। हिस्ट्री का अलग लेना होगा, पॉलिटी का अलग लेना होगा, इकोनॉमिक्स का अलग लेना होगा, साइंस का अलग लेना होगा। ये तमाम बुक्स को पढ़ना होगा। अगला बुक का नाम है दृष्टि। दृष्टि जीके और साइंस दोनों लेना होगा। दृष्टि पब्लिकेशन का एक समान ज्ञान आती है और इसका साइंस भी आती है। दोनों अलग अलग बुक लेना होगा, दोनों पढ़ना होगा। पांचवा बुक का नाम है एसपीडी रेलवे जीके। इसमें रेलवे में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है, एनटीपीसी सीजीएल हो, स्नातक लेवल हो या फिर 10th लेवल हो या +2 लेवल हो या फिर ग्रुप डी हो, सभी प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि सर ये तो रेलवे का बुक्स है। जीके देखिए ऐसा अथाह समुंदर होता है ना, जीके कहीं भी आ सकती है। जो यूपीएससी का प्रश्न स्टेट पीसी में भी आ सकती है, और बिहार पुलिस का प्रश्न आप दरोगा में भी आ सकता है। तो ये पढ़ना है। और करंट अफेयर्स की मैं दो बुक की बात नाम चर्चा कर रहा हूँ। एक एडुटेरिया का करंट अफेयर्स आती है, इसका वार्षिकांक आती है, हर मंथली इंक्रीज होते जाता है उसमें। और दूसरा आता है एसपीडी करंट अफेयर्स, एसपीडी सीए और एडुटेरिया, ये दोनों करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो पीटी में 100 क्वेश्चन होंगे,
तो ये पीटी के लिए ये बुक एनफ है। अगर इतना बुक आप लोग पढ़ लेते हो तो घर बैठे दरोगा बन सकते हो। और एक बुक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये दरोगा बनने के लिए 6 महीना काफ़ी नहीं है, आपको कम से कम 2 से 3 साल का वक्त देना होगा। कोई भी टीचर बोलता है कि 3 महीना में दरोगा बना दूंगा, वो गलत बोलता है। 3 महीना में वही बच्चा बन सकता है जिसका बैकबोन काफ़ी स्ट्रांग होगा, हर सब्जेक्ट पर महारत हासिल होगा, तभी आप 3 महीना में जाकर दरोगा बन सकते हो। अगर आपका अन्यथा आप 0 लेवल से बॉटम से शुरुआत करना चाहते हो, बॉटम टू टॉप पहुंचना चाहते हो, इन तमाम बुक्स 12th लेवल के बाद से 12th एग्जाम पास किया उसी समय पढ़ना शुरू कर दो। स्नातक होते होते 4 साल में आपका तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा, आप स्नातक करोगे और फर्स्ट टाइम दरोगा क्रैक कर दोगे। तो पीटी की बात रही है, 100 क्वेश्चन होता है। अब मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक तो समान ज्ञान के पेपर होते हैं और दूसरा हिंदी के पेपर होते हैं। हिंदी में 100 क्वेश्चन होते हैं और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30 नंबर उसमें गेन करना होता है। और दूसरा पेपर जो होता है समान ज्ञान का होता है, इसी पे हमारा मेरिट बनता है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन जो होंगे 80 क्वेश्चन जीके के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे मैथ एंड रीजनिंग के होंगे, मैथ एंड रीजनिंग के होंगे। तो 80 जो प्रश्नों के लिए, जैसे मेंस की बात करूं तो मेंस में आपको ये नहीं पढ़ना, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। मेंस में करंट नहीं पूछी जाती है। मेंस के लिए ये 5 नंबर तक ये बुक एनफ है। और जहाँ तक मैथ रीजनिंग की बात करूं तो मैथ के लिए शारदा प्रकाशन का एक बुक आती है, शारदा पब्लिकेशन का अंकगणित आती है, वो मैथ के लिए सबसे बेस्ट है, 0 to हीरो बना देगा। और रीजनिंग की बात करूं तो उसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सेट बनाओगे, कोई भी सेट ले लो, सबसे पहला नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना, जो पूछा गया प्रश्न है दरोगा का वो प्रश्न ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद वो खत्म हो जाता है तो मॉडल सेट बनाइए, एक ग्रुप में बैठिए, 5 बच्चों का 10 बच्चों ग्रुप बनाइए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, टीचर पढ़ाते हैं तो वो लिमिटेड चीज़ पढ़ाएंगे, और ग्रुप डिस्कशन में डेली 100 क्वेश्चन आप लीजिए, 100 नहीं 1000 क्वेश्चन लीजिए, उसको पढ़िए, होमवर्क दीजिए, सुनिए, फिर ग्रुप डिस्कशन कीजिए, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। हम लोगों का प्रयास है कि गांव-गांव के बच्चे, जो बच्चे शहर मेट्रोपॉलिटन टाउन में जा नहीं पाते हैं, उन बच्चों तक भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो बच्चे भी आर्थिक रूप से आज़ाद हों, वो बच्चे भी सामाजिक रूप से मजबूत बने। नौकरी, सरकारी नौकरी किसी की बपौटी नहीं है। पहले होता था कि वो शहर के बच्चे या जो उस टाइप के बच्चे, उन्हीं के पास नौकरी होती थी, तो अब वो चीज़ नहीं है। जो मेहनत करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, उसी की नौकरी होगा। तो आप तमाम बुक्स का सहारा लेकर अध्ययन करोगे तो दरोगा आसानी से बन सकते हो। थैंक यू।